हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी एसएससी सीजीएल एलजेब्रा की क्लास 4 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों की क्लास उन बच्चों के लिए खास होने वाली है जो बच्चे एसएससी सीजीएल सन 2026 की तैयारी कर रहे हैं। क्लास 3 तक इससे पहले जो 3 क्लास हुई है आपने अपने 3 टाइप्स के क्वेश्चंस थे उनके ऊपर वर्क किया था। आज अपन इसमें वर्क करेंगे क्यूब वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जानते हो कि यदि ax प्लस 1/bx इक्वल टू n हो, ये अपने पास कोई ना कोई इक्वेशंस है और इससे क्यूब पे जाएं अपन तो क्या होने वाला है, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, क्यूब करने पर बच्चों ये अपने पास जैसे अपन दोनों पक्षों का घन करते हैं, क्यूब करते हैं, तो एक निष्कर्ष निकल के आता है साहब, यहाँ पे हो जाएगा जी ये अपने पास a क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1/b क्यूब एक्स क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। 3a का मान ax और b का मान 1/bx होता है बच्चों। a प्लस b ax प्लस 1/bx और इक्वल टू यहाँ पे आएगा साहब n का क्यूब। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ax प्लस 1/bx की जगह n रख दूं मैं, तो साहब यहाँ पर अपने पास इस जगह पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इस x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1/b क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3a/b। ऐसा कैसा आएगा, यहाँ पे बच्चों ये अपने पास हो जाएगा जी n हो जाएगा और इज इक्वल टू n क्यूब हो जाएगा। इसको उठा के उधर ले जाऊं मैं तो ये हो जाएगा अपने पास a क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1/b क्यूब एक्स क्यूब इज इक्वल टू n का क्यूब, तो ऐसा कैसा, और माइनस ये 3n से गुणा होता है तो इसको अपन बोलेंगे 3n/b हो जाएगा। देखो जी, यहाँ से सिंगल पावर से ट्रिपल पावर पे जाने वाली इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन बस फर्क ये है यहाँ पर वहाँ पर कि आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि a और b यहाँ पे प्रेजेंट है। पिछले वीडियो में a और b प्रेजेंट नहीं था, a और b का मान सेम था। सेम होने की वजह से यहाँ पर a/b एक एक था, जब कुछ नहीं था तो एक माना जाता है। एक एक होने की वजह से एक और एक में भाग लगता है तो एक आता है, इस वजह से वहाँ पर a b लिया नहीं था अपन ने। जब अपने पास अलग अलग प्रेजेंट हो तो a और b लेना पड़ता है बच्चों, और a और b लेने का मतलब a/b हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी प्रकार ये प्लस वाला है, माइनस वाले में और कुछ नहीं होता है। यहाँ पर अपने पास यदि इसका मान दे दे आपसे और क्यूब के मान पूछे, ये मान देकर इस पे पूछे, तो बच्चों इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस वाले में इस जगह माइनस आता है और यहाँ पे प्लस आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो याद रखना, यदि ax प्लस 1/bx इक्वल टू n हो तो a क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1/b क्यूब एक्स क्यूब इक्वल टू n का क्यूब माइनस 3n/b होता है, और माइनस वाले में प्लस का 3n/b होता है। नोट करो इसको एक बार। चलो देखो जी, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस की बात करें अपन तो इस टाइप के क्वेश्चंस है। देखो साहब, ये क्वेश्चंस अपने पास है सिंगल पावर से ट्रिपल पावर। यहाँ पे ट्रिपल पावर के लिए बच्चों यहाँ पर ये एक का क्यूब है, एक जिसके आगे कुछ नहीं होता एक होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक होना चाहिए था। अब ये एक नहीं है तो क्या करेंगे साहब अपन, ये 2p है प्लस 1/p है इक्वल टू कितना साहब, ये 4 है। क्या बताओ, इसको एक बनाने के लिए इधर 2 का भाग लगाएंगे तो इधर भी किसका भाग लगाओगे साहब, 2 का लगाओगे। ऐसा करने से यहाँ पर अपने पास p प्लस 1/, क्या हो जाएगा साहब, 2p हो जाएगा, और इक्वल टू 4 में 2 का भाग लगाते हैं 2 आता है। क्या बताओ, इसके लिए सिंगल पावर हो गया। यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान 2 है बच्चों। तो इस पे जाएं अपन तो इसके क्यूब पे जाएं तो देखो जी 1 का क्यूब 1 होता है तो 1p क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसके क्यूब पे जाएंगे तो 1/8p क्यूब हो जाएगा। इसी का तो मान आपसे पूछा है, और इक्वल टू ये n की वैल्यू है तो ये हो जाएगी साहब n क्यूब होता है माइनस 3n/, क्या होता है, b होता है। तो 2 का क्यूब अपने पास कितना हो जाएगा साहब, ये 8 हो जाएगा, माइनस 3, 2 का 3 गुणा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ, इंटू a/b। a का मान ये रहा साहब और b का मान कितना है, b का मान, a का मान ये रहा, b का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको काटें तो 3 बार कट जाएगा और 8 में से 3 जाता है तो 8 - 3 बराबर कितना आएगा, 5।
ये 5 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूँ ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे वाले क्वेश्चन बहुत कम टाइम में और बिना लिखे अपन सोल्व करेंगे। चलो ये तो हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये अब देखो यहाँ पर अपने को ऐसा दिया गया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 64 का मतलब यहाँ पे 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपने पास x प्लस क्या है 1/16x है इक्वल टू 1 है। तो बच्चों यहाँ पे 4 बनाने के लिए दोनों पक्षों को मैं 4 से गुणा करूँ तो ये 4 बन जाएगा। पहले पद को बना दो। एग्जामिनर आपको ऐसा देता है कि पहला पद अपने पास जो भी है वो उसका क्यूब ये बन जाए। इसका मतलब आगे की संख्याएं ऑटोमेटिक सही होती चल जाती है। आगे की संख्याओं पे आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सही हो जाती है। देखो यहां पर बच्चों ये बोला गया है जी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 4x हो जाएगा, प्लस इसको 4 से करेंगे तो गुणा 4 करेंगे, 4 से 16 कट जाता है तो 1/, क्या आएगा साहब 4x आएगा इक्वल टू 4 आएगा। अब याद रखना a का और b का मान एक जैसा आ गया, और जब a और b का मान एक जैसा आ जाए तो a/b 4/4 का मतलब 1। इसका मतलब a और b का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, इतनी बात याद रखना है। जब भी इन दोनों यानी 4x और 1/4x का मल्टीप्लाई 1 के बराबर हो ना, तो a/b कैंसिल हो जाता है, और सिंपल अपन ने इससे पहले वाली जो टाइप की थी वही n³ - 3n या फिर n³ + 3n, उसी से ये क्वेश्चन पूरे सोल्व हो जाएंगे बच्चों। तो देखो जी यहाँ पर अपने पास 4 है, तो 4 का क्यूब तो क्या होता है साहब 64 होता है, और 4 का 3 गुणा 12 होता है। 64 में 12 जाता है तो 52 आता है, और 52 कौन सा ऑप्शन हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। क्या बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर है, ए और बी एक जैसा है, तो इसी से काम चलाएंगे। इससे काम चलाएंगे तो 5 का क्यूब क्या होता है साहब, आप बोलोगे 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का 3 गुणा 15 होता है। 125 से 15 जाता है तो 110 आता है। 110 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। निकाल पाओगे ना। चलो फिर देखो यहाँ पर आप लोग देखते हो तो ये अपने को दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर अपन सोल्व करें बच्चों तो ये अपने पास इसका क्यूब है, तो ये 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है, और 7 का 3 गुणा 21 होता है। तो बच्चों यहाँ पर 343, ये लो साहब 343 माइनस अपन 21 करें तो अपने पास है 322 आ जाएगा, और 322 कौन सा ऑप्शन है साहब, बी ऑप्शन हो जाएगा। निकाल पाओगे। चलो जब आप लोगों की बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए तो 3 सेकंड 4 सेकंड में जवाब दोगे इन क्वेश्चनों का आप लोग। चलो देखो आगे इसी प्रकार यहाँ पे देखें अपन भी 27 है, 27 होने के लिए यहाँ पे 3 होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग 3 लोगे तो आगे की व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी आपकी। कुल मिला के यहाँ पे 3 ले लो, तो यहाँ पे 3 लेने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे बच्चों। इसको 3 से गुणा करते हो तो ये हो जाता है साहब ये 3x हो जाता है, प्लस इसको 3 से गुणा करोगे तो 1/, क्या हो जाएगा साहब ये 3x हो जाएगा, इक्वल टू इसको भी 3 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा। इसके लिए सिंगल पावर है, ये 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होता है, और 3 का 3 गुणा 9 होता है। 27 में से 9 घटाते हैं तो कितना आता है, ये लो साहब 27 - 9, 27 - 9 कितना हो जाएगा अपने पास 18 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। निकाल पाओगे। ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं सेट हो जाती है, बस फर्स्ट पद को आप लोग को सेट करना है। और ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ये सब के सब क्वेश्चन हुए हैं जो एसएससी सीजीएल में 10+2 में सीपीएसआई में उनमें पूछे गए हैं। किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, पीवाईक्यू सीरीज में से उठाए गए क्वेश्चन है बच्चों। चलो देखो इसके बाद में यहाँ पर ये लो साहब 8 के लिए तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। इसका मतलब व्यवस्था सेट करो, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हिसाब ये 2x हो जाता है, प्लस 1/2x आ जाता है, और इक्वल टू कितना हो जाता है 2 हो जाता है। बच्चों जब हमारे पास ये 2 हो जाता है पावर इस पे जाएंगे अपन तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब अपने पास हो जाएगा साहब 8 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 3 गुणा ये 2 आ जाएगा। और मैं x + 1/x बराबर 2 वाली कंडीशन भी पढ़ाऊंगा। जब x + 1/x बराबर 2 हो तो पावर 6 हो, पावर 10 हो, पावर 20 हो, पावर 27 हो, पावर 49 हो, हमेशा उनका मान 2 ही रहता है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी अपन वर्क करेंगे। उसके अलग से ही एक टाइप लूंगा मैं, कंप्लीट टाइप के ऊपर जितने भी आज तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं सब क्वेश्चन को एक जगह लेके उसको सोल्व करूंगा, ताकि आप लोगों की बढ़िया तैयारी होती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आए बच्चों आपको। चलो देखो फिर देखें यहाँ पर, देखो देखें क्या दिया गया है। ये लो साहब ये दिया गया अपन को कि यहाँ पे 216 के लिए 6 होना चाहिए। यहाँ की व्यवस्था 6 सेट करते हैं अपन, तो साहब ये लो ये 6x हो जाएगी, प्लस 1/6x हो जाएगी, और बराबर 6 हो जाएगी। क्या बताओ यहाँ पे n का मान है तो n³ पे जाते हैं तो 216 हो जाएगी, -36 18 हो जाएगी, और 216 में से 18 जाता है तो 198 आएगा। 198 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका रिजल्ट हो जाएगा। निकाल पाओगे।
चलो फिर देखते हैं अपन यहाँ पर x प्लस 1/64x इक्वल टू 1 हो तो 512 अपने पास होता है वो 8 का होता है। यहाँ पे 8 व्यवस्था सेट करनी पड़ेगी। 8 सेट करने के लिए बताओ बच्चों, यहाँ पर ये 8 हो गया तो ये भी 8 से मल्टीप्लाई, और ये 8 ये तो 8 का क्यूब 512 होता है, और 8 का क्यूब 512, 8 का 3 गुणा कितना हो जाएगा 24, तो -24, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 488 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। निकाल पाओगे आप लोग? बहुत बेहतर तरीके से इन क्वेश्चनों को आप लोग सोल्व कर पा रहे हो बच्चों। यहाँ पर 729 के लिए क्या सेट करना पड़ेगा आपको 9, तो यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 9, तो यहाँ पे भी 9 से गुणा करते हैं तो 9 आता है, और 9 का क्यूब तो 729 आता है, और 9 का 3 गुणा अपने पास क्या आता है बच्चों 9 3 27 आता है, माइनस में होगा तो 702 हो जाएगा। 702 कोई ना कोई ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। निकाल पा रहे होंगे? चलो देखो फिर इसके बाद में देखते हैं अपन, तो ये 1331 11 का क्यूब होता है, 11 सेट करना पड़ेगा। 11 के लिए इसको मल्टीप्लाई तो सब कुछ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। ये अपने पास 11 आ जाएगा, एन जैसे 11 से गुणा किया एन का मान 11, तो 11 का क्यूब 1331 होता है, और 11 का 3 गुणा 11 33 होता है। तो बच्चों यहाँ पर माइनस करेंगे, 31 कर दें तो 1300 बचता है, फिर 2 और बचता तो 1298 हो जाएगा। 1298 में ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शंस आपका जवाब हो जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चनों को आप लोग हवा में उड़ा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े फिर देखो, फिर आगे बढ़ते हैं तो देखो बच्चों यहां पर अपन को क्या दिया गया साहब, 216 दिया गया, और 216 को आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये 216 6 का होता है, और 6 का दिया गया यार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस है, इस बार माइनस होने का मतलब प्लस 3n होगा। तो ये अपने पास 216, ये लो साहब ये 216 ऐसा कैसा, और इस 1 मिनट 216 नहीं बच्चों, इसका क्यूब 7 का क्यूब 343, और प्लस का अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों 7 का 3 गुणा 21, कितना हो जाएगा अपने पास 364 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शंस, इस बार प्लस 3n हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, बताओ ये 125 है, 5 मौजूद है, दोनों का गुणा करने पे 1 भी आ रहा है, तो ये n का मान है। 6 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 6 का क्यूब होता है साहब 216, 6 का 3 गुणा कितना होता है 18 होता है, इस बार क्या होगा प्लस होगा तो इसमें 2 दे दें तो 20 और 16 36, तो 236 आपका रिजल्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 234 होगा यार, 36 नहीं, 8 और 6 4, कितना हो जाएगा 4 रह जाएगा, 2 इसको देने के बाद में ये 234 हो जाएगा। 234 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शंस, ये आपका आंसर हो जाएगा। निकाल पाओगे? चलो देखो फिर क्या बताओ, यहाँ पर दोनों का गुणा 1 के बराबर नहीं हो रहा, और ये भी x क्यूब है, x क्यूब का मतलब 1 रहना चाहिए। यहाँ पर 1 लाने के लिए व्यवस्थाएं सेट करते हैं, 1 तो तब आएगा यहाँ पर जब इसमें 2 का भाग लगाएं, तो वैसा इसमें भी 2 का भाग लगाना पड़ेगा। इसमें किसका भाग लगाना पड़ेगा, 2 का। अब बच्चों यहाँ पे 2 का भाग लगाते हैं तो ये हो जाता है जी x प्लस 1/x और इक्वल टू 1/2। क्या बताओ इसके लिए क्यूब है, इसके लिए क्यूब है तो n क्यूब माइनस क्या होगा बच्चों 3n होगा। n का मान कितना है, ये 1/2, 1/2 का क्यूब 1/8 होता है, माइनस इसका 3 गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं अपन, तो बच्चों ये 2 8 बन सकता है 4 से गुणा करने पर, तो इसको 4 से करते हैं तो 12, -12 में से प्लस का 1 जाता है तो माइनस का 11 आता है, -11/8 क्या आएगा 8, और -11/8 ई ऑप्शन है, ये हो जाएगा बच्चों -11/8 कितना हो जाएगा 8, ई ऑप्शंस आपका रिजल्ट हो जाएगा। इस प्रकार इन क्वेश्चनों का आप लोग बहुत बेहतर तरीके से सोल्व कर पाओगे। चलो फिर देखिए अपन आगे देखो बच्चों, यहाँ पर ये 8 सेट करने के लिए 2 लाना पड़ेगा, और 2 सेट करते हैं तो यहाँ पर दोनों पक्षों को 2 से गुणा करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, और बच्चों इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे जी 2 से, तो इसको 2 से गुणा करते हो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2x हो जाएगा, इक्वल टू गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 3 आएगा, और ये इसके लिए ट्रिपल पावर a और b का मान एक जैसा, तो a/b तो कटेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर अपने पास से क्या होता है 27 होता है, और माइनस ये 9 घटाएंगे इसमें तो 18 आएगा, 18 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे इन नंबर्स को व्यवस्थित करना है, उस टाइप के ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं
उनका जवाब बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो फिर देखो आगे आगे देखते हैं। यहाँ पर वापस बच्चों वही बात है, 2 लाना पड़ेगा क्यूब के लिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसा भी बोलेगा मेरे को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये 1/2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। इसके लिए सिंगल पावर है, ट्रिपल पावर पे जाते हैं तो इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब 64 हो जाएगा और इसका 3 गुणा 12 इसमें से घटाएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 52 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब, ए ऑप्शन हो जाएगा। निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस प्रकार इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। यदि इस टाइप के क्वेश्चंस और इसी अंदाज में आप लोग पूरी गणित को पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोग सन 2026 में जो भी तैयारी कर रहे हो हमारी उम्मीद यही है कि आप लोग उसमें सक्सेस हों। अपनी योग्यता, प्रतिभा तथा क्षमता से आप लोग सरकारी नौकरी लगे। जय हिंद, जय भारत।